हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज हम गेटेस के थ्रू स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल करना सीखेंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कराते हैं और कैसे हम इसकी बाइंडिंग करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ही हम आज का वाला सेशन शुरू करेंगे। ओके, अगर आपने देख लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आते हैं अपने होम कंट्रोलर क्लास में, और होम कंट्रोलर में हम क्या करेंगे कि इसे एक्सटेंड करके एक ऑब्जर्वेबल क्लास बनाएंगे गेटेक्स की। तो इसके लिए हम होम कंट्रोलर के बाद एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे और इसका गेटेक्स कंट्रोलर कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो साथ ही में इंपोर्ट हो चुका है आपका गेटेक्स पैकेज। ओके, तो फ्रेंड क्या करते हैं, एक सिंपल काउंटिंग वाला फंक्शन बनाते हैं कि जब भी बटन प्रेस करेंगे एक जो है वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो सिंपल क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का मैंने नाम ले लिया है काउंट, और काउंट में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 0 से। ठीक है, और उसके बाद एक मेथड लेते हैं इंक्रीमेंट करके, और मैं इस मेथड में क्या करूँगा, सिंपली काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब कि जितनी बार भी इसमें वैल्यू कॉल होगी काउंट की वैल्यू को एक एक इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि अब आपको इस काउंट के वेरिएबल को ऑब्जर्वेबल बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपली 0 के आगे डॉट लगा के OBS लिख देंगे। अब आपकी ये जो वेरिएबल है ये ऑब्जर्वेबल बन चुकी है। ठीक है, अब आते हैं अपने होम पेज पे, और होम पेज पे मैं एक बटन बनाऊंगा और एक टेक्स्ट लिखूंगा, और टेक्स्ट में मैं इसी काउंट की वैल्यू जो है पास कर दूंगा। तो इसी को ही जो है कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद कॉमा लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और ये जितने भी ये फंक्शन वगैरह हैं हमने ऑन प्रेस पे लिखा हुआ था इसको हटा देते हैं, ये ऊपर वाला भी हटा देते हैं, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं इस बटन का। इसका नाम मैं दे देता हूँ सिंपली इंक्रीमेंट। जितनी बार इसे हम प्रेस करेंगे उतनी बार ही ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ओके, अब क्या करेंगे कि ऑन प्रेस इवेंट पे हम इसे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कराना पड़ेगा। अगर आपने होम बाइंडिंग यूज की हुई है तो आपको गेट डॉट पुट कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप सिंपली गेट डॉट फाइंड को कॉल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं की है तो आप गेट डॉट पुट से ही इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करा दीजिए। तो मेरे केस में मैंने क्या किया है, मैंने बाइंडिंग कर रखी हुई है, तो उसके बाद मैं सिंपल आता हूँ इसे पेस्ट कर देता हूँ गेट डॉट फाइंड को। अब हमारे पास इसका एक इंस्टेंस आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ होम कंट्रोलर डॉट इंक्रीमेंट से। ओके, अब मैं एक टेस्ट विजिट लेता हूँ और इसमें पास कर देता हूँ काउंट इज डॉलर, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में मैंने पास कर दिया होम कंट्रोलर डॉट काउंट। ओके, इसे थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, उसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 25। दैट्स गुड। अब इससे एक बार क्या करते हैं कि हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड, अब जो है ये दोनों बटन आ चुके हैं, जो कि पहला है आपका इंक्रीमेंट और दूसरा है आपका राउटिंग के लिए। ठीक, अब देखते हैं कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू 0 है, जो कि 0 शो हो रही है। अब मैंने इसे इंक्रीमेंट किया पर कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? देखिए, जब भी आप वहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेबल चीज़ रखते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे आके इस पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो उसके लिए आपको आपकी इस विजेट को OBX के अंदर रैप करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्जर्वेबल विजेट बन चुका है कि जब भी आप कोई भी इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ विजेट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ हमने इसको OBX में सिंपली रैप कर दिया और ये वैल्यू को शो करने लगा। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे जो है अब विजेट ट्री में अन्य पेजेस पे भी कॉल करूँगा कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट की है क्या वही वैल्यू आने वाले कुछ पेजेस में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो मैं अपने सेकंड पेज पे आता हूँ और सेकंड पेज पे भी वही काम करता हूँ। इस एलिवेटेड बटन को जो है मैंने कॉपी किया और उसके बाद पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया कि कहाँ गया, ये रहा। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर ले रहा हूँ, OBX से नहीं करूँगा, सिंपल टेक्स्ट लेता हूँ ताकि आप समझ सकें बेटर इसका। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने सेकंड पेज पे और यहाँ पे जो एलिवेटेड बटन है इसके जस्ट ऊपर ही इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है। हमारे पास पहले से ही इसका इंस्टेंस बना हुआ है होम कंट्रोलर का। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो ऑन प्रेस इवेंट है, इसका ऑन प्रेस इवेंट पे ही मैं उसी इंक्रीज फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने टाइप किया होम कंट्रोलर डॉट इंक्रीमेंट। ठीक है। अब इसे एक बार और स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा हमारा होम पेज। तो होम पेज से जब मैं सेकंड पेज पे राउट करूँगा तो अभी देखिए दोनों की वैल्यू 0 है। अब जैसे ही मैंने इसको इंक्रीमेंट किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं गया सेकंड पेज पे, देखिए सेम चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गई। मतलब कि ये आप किसी भी पेज पे इसको अगर इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपके विजेट ट्री में जहाँ जहाँ ये वैल्यू कॉल होगी वहाँ पे ये वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए दोनों पेज में डिफरेंस देखिए कि पहले पेज को मैंने जो है OBX में रैप किया हुआ है और दूसरे को मैंने OBX में रैप नहीं किया हुआ है। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं सेकंड पेज पे इंक्रीमेंट को काउंट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जो है सेकंड पेज पे चेंज नहीं हो रही है, पर जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे बैक करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई। ठीक है। फर्स्ट पेज पे अगर मैं कॉल कर रहा हूँ इंक्रीमेंट तो वो तो चलिए नॉर्मल है, कॉल हो रहा है। लेकिन सेकंड पेज पे मैंने क्या किया है, OBX में टेक्स्ट को रैप नहीं किया है। ठीक है। तो क्या करते हैं, आते हैं, इसे पूरा कॉपी करते हैं और इसे रिमूव करके पूरा का पूरा OBX के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए अब सेकंड पेज पे भी विजेट जो है रिफ्लेक्ट होने लगे हैं एज वेल फर्स्ट पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आप कहीं पे भी इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कीजिए, ये पूरे विजेट ट्री में उसको इन्फॉर्म कर देगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू को चेंज कर देगा। यही होता है आपका स्टेट मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आने वाली कुछ वीडियोस में मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड वे में कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।